गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कौशल्या आदि माताएं बहुओं के सहित चारों पुत्रों को वेद रीति और कुल रीति करके अर्घ पांवरी देती हुई महल में लेकर के आई। पूर्व से ही स्वाभाविक सुंदर 4 सिंहासन है जो मानो कामदेव अपने हाथ से बनाए हुए हैं। उन्हीं सिंहासनों पर अलग अलग चारों जोड़ी को विराजित करा करके पद प्रक्षालन किए। धूप दीप नैवेद्य वेदोक्त रीति से दुल्हा दुल्हन की पूजा की और पूजनोपरांत आरती की। चारों दुल्हा के सिर पर बेजन और चमर डुलाए जा रहे हैं। अनेक प्रकार से न्यौछावरी हो रही हैं। माताएं प्रमोद माने प्रकरसेन मोद में भरी हुई शोभा को प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि माताओं को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह सुख अद्भुत है, अलौकिक है, विलक्षण है। फिर भी उस अपूर्व सुख को समझने के लिए कुछ उदाहरण गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कुछ में 6 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि जोगी को मानो परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। परम तत्व की प्राप्ति अर्थात परमात्मा का, ब्रह्म का अनुभव हो गया हो। जोगी के जीवन के यह सुख की पराकाष्ठा है। उन्होंने जीवन में बहुत संयम नियम किए, साधना किए, अब उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हुई। परम तत्व अर्थात इससे आगे कोई तत्व नहीं है। परम तत्व ब्रह्म तत्व ही परम तत्व है। मानो हमेशा से रुग्ण अवस्था में रहने वाले, रोगी रहने वाले अमृत प्राप्त कर लिए हो। जो रोग से हमेशा त्रस्त रहे हो, दुखी रहे हो, जीने की आशा छोड़ दिए हो, क्योंकि कष्टमय जीवन जी रहे हो, कभी रोग ठीक ही नहीं हुआ हो। ऐसे रोगी को अचानक अमृत प्राप्त हो गया हो और अमृत मिलने से उनको जो जीवन लाभ प्राप्त हुआ है, अर्थात रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ साथ वह अमरत्व को प्राप्त हुआ है, तो उसका भी सुख अपनी पराकाष्ठा पर है। अब इससे बड़ा सुख उसके जीवन में क्या हो सकता है। हमेशा से रोगी रहने वाले को, मरणासन पर पड़े रहने वाले को, लोगों से उपेक्षित हो करके अनादर पूर्वक जीवन जीने वाले को
अमृत प्राप्त हो गया हो तो इससे बड़ा उसको क्या सुख मिलेगा। तीसरा, जन्म का दरिद्र। जिनको कभी पेट भर के भोजन न मिला हो, ठीक से पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े न मिले हो, पूरा जीवन दरिद्रमय बीता हो और उनको पारस मणि अचानक मिल गई हो, और पारस मिलने से जो सुख होता है फिर वह सुख कहा नहीं जा सकता। चौथा, अंधे को नेत्र का लाभ प्राप्त हो गया हो। यहां पर जन्मांध का मतलब नहीं है जिसके नेत्र की रोशनी बाद में चली गई हो, जिन्होंने संसार को देखा हो और फिर एकदम से देखना बंद हो गया हो। ऐसे अंधे को तमाम उपचार करने के बाद भी नेत्र में रोशनी ना आई हो, निराश होकर के बैठा हो और अचानक उनके नेत्र में रोशनी आ गई हो, कितना सुख उसे प्राप्त होगा। पांचवा है, गूंगे के मुख पर श्री सरस्वती जी आकर के निवास कर गई हो। गूंगा जो बोल नहीं पा रहा हो, जो बोलने के लिए हमेशा तरसता रहा है जीवन भर, कुछ नहीं बोल पा रहा था, और अचानक श्री सरस्वती जी उनके मुख पर आकर के विराजित हो गई हो और वह कुशल वक्ता हो गया हो, बोलने से वह अघा न रहा हो, कितना उसको सुख मिलेगा। छठवां है, युद्ध भूमि में गया हुआ वीर जो युद्ध कर रहा है और जिसको कभी कभी मन में ऐसा होता है कि हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि सामने वाला जो शत्रु है वह प्रबल है, फिर भी वह लड़ाई लड़ रहा हो, युद्ध कर रहा हो, और युद्ध करते करते वह विजय श्री को प्राप्त कर लेता हो, तो उसको जो सुख प्राप्त होगा वह सुख भी अवर्णनीय होगा। इन 6 सुख में से 5 लौकिक सुख है और एक अलौकिक पारमार्थिक सुख है। योगी को परम तत्व तो मिला, परमात्मा का अनुभव तो हुआ, लेकिन परमात्मा के साकार स्वरूप का दर्शन उनको नहीं मिला। परमात्मा के साकार स्वरूप के साथ का जो सुख है वह उसको नहीं मिला। संतत रोगी को अमृत भले मिल गया लेकिन भगवान नहीं मिले। माना कि वह अमर हो गया लेकिन मरेगा, ऐसा नहीं कि वह अविनाशी हो गया हमेशा के लिए। देवता भी जब मरते हैं तो ये भी मरेगा, पर इससे भक्ति नहीं मिली, भगवान नहीं मिले। जन्म के रंग को पारस तो मिला, सुख मिला, लेकिन भगवान नहीं मिले। जिस पारस को लेकर के भक्त ऐसा मानते हैं कि भगवान के चरण रज पारसवत है, सगुण साकार के चरण रज पारसवत है, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। वैसे श्री रामचरण में अनुराग करने वाले भक्त
पारस को कोई महत्व नहीं देते, संपत्ति को कोई महत्व नहीं देते। रमा विलास राम अनुरागी और तजत बमन जे में जन बड़ भागी। तजत बमन जे में जन बड़ भागी। तो उनको भगवान तो नहीं मिले, संपत्ति भले मिल गई, धनवान हो गया। विशिष्ट भक्तों के जीवन का इतिहास है, जैसे कि श्री रैदास जी महाराज भी, भगवान उनको जब रत्न देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, तो उसको वे स्वीकार नहीं करना चाहते। अच्छा, अंधे को नेत्र का लाभ तो मिला, मतलब उनको नेत्र प्राप्त हो गया, लेकिन नेत्र का जो परम लाभ है वह तो उसको नहीं मिला ना। नेत्र का परम लाभ है श्री राम जी का दर्शन। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमान। गूंगे को वाणी मिल गई, बहुत खुश हुआ वह। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे हु गिरा प्रसादु। लेकिन भगवान नहीं मिले। फिर भी इन सबको जो सुख प्राप्त है वह सुख अपनी पराकाष्ठा पर है। बहुत बड़ा सुख है। रोगी को अमृत मिलना, दरिद्र को पारस मिलना, अंधे को नेत्र का लाभ मिलना, गूंगे को वाणी मिल जाना। सबसे आखिरी में गोस्वामी जी ने कहा, युद्ध में शूरवीर को विजय श्री की प्राप्ति हो जाना, युद्ध में योद्धा विजयी हो जाना, यह उसके जीवन का परम लाभ है, सुख है। लेकिन भगवान उनको भी नहीं मिले। समर में सूर विजयी होता है तो वह बहुत गौरवान्वित होता है। महाजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। महाजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। और भक्ति के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, बीरति चर्म से ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाइये सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी। लेकिन ये भी भगवान की भक्ति के बिना संसार से नहीं तर सकते। तारा ही न बिनु सैये मम स्वामी। लेकिन माताओं को जो सुख प्राप्त हो रहा है उसके संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सुख ते सतकोटि गुना पावही मातु आनंद। भाई न सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद, आए रघुकुल चंद। यही सुख ते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंद।
यही सुख ते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंद। यही सुख थे। कौन सुख थे? तो जो उपरोक्त जो 6 प्रकार के सुख गिनाए गए, उपरोक्त जो 6 प्रकार के सुख गिनाए गए, इन 6 प्रकार के सुख से 100 करोड़ गुना। ये कोटि शब्द अनंतवाची है, अर्थात अनंत गुना, 100 करोड़ गुना। एक योगी को जो सुख हुआ, रोगी को जो सुख हुआ, दरिद्र को जो सुख हुआ, जो सुख हुआ उस सुख से 100 करोड़ गुना अधिक। पावहि मातु आनंद। माता आनंद प्राप्त कर रही है। भाई न सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद, आए रघुकुल चंद। रघुकुल चंद, रघुकुल के चंद्रमा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के सहित विवाह करके घर आ गए। यही सुख ते सतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद। यही सुख ते सतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद। इस सुख से 100 करोड़ गुना अधिक सुख मां को मिल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है माताओं के सुख के संदर्भ में, गोद राखी कराब पै पाना, गोद राखी कराब पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जय सुख लागी पुरारी अशुभ बेश कृत, शिव सुखद अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। सोई सुख लवलेश जिन्ह बारक सपनेहु लहेऊ, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, श्री जनक जी के लिए कहा, ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। श्री राम जी के दर्शन का जो सुख है, उस सुख की तुलना कोई सुख नहीं कर सकता। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। एक बात और, योगी को जीवन में साधना करने में क्लेश सहना पड़ा है, रोगी को भी पूरे जीवन कष्ट ही रहा है, दरिद्र को भी कष्ट रहा है, अंधे को भी कष्ट रहा है, गूंगे को भी कष्ट रहा है, और सूर योद्धा को भी कष्ट रहा है। वैसे श्री राम लक्ष्मण जी श्री महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जब चले जाते हैं
तो माताओं को भी बड़ा कष्ट रहा है। माताएं व्यथित थी, उनको कष्ट रहा है। गीतावली बालकांड 97, 98, 99 पद में पढ़ना चाहिए। मेरे बालक कैसे धौ मग निभाएंगे, वहां पर पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा जानकी मंगल 31-32 में पढ़ना चाहिए। पूर्वासी निरप्रसंग दिए मन बेगी फिरहु करी कुशल रघुनंदन, बेगी फिरहु करी कार्य कुशल रघुनंदन। अच्छा, जिस प्रकार से उपरोक्त, जैसे योगी, रोगी, रंग, अंध, गूंगा, योद्धा सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, वैसे ही माताओं ने विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान किए हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। तो यही सुख ते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंद, भाई न सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंद। श्री राम जी चंद्रमा बते हैं। गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में कहा, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसित भई निरखि राम राकेश। चंद्रमा को उदित होने से कुमुदनी खिल जाती है। श्री राम जी के आने से माताओं को अपार खुशी है, अनंत सुख है, आनंद है। लोकरीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मनहि मुसुकाहि, राम मनहि मुसुकाहि। लोकरीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाही। लोक रीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाई। जननी माता लोक रीति कर रही हैं, तो बर दुलहिन सकुचाही, बर दुलहिन दोनों संकुचित हो रहे हैं। मोद विनोद बिलो की बड़, मोद माने आनंद, विनोद माने क्रीड़ा, बिलो की माने देख करके। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बड़ा मोद विनोद हो रहा है, उसे देख करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बड़ मोद विनोद बिलो की राम मन ही मुस्काए। वेद रीति कुल रीति का अनुपालन द्वार पर हुआ है। अब महल के भीतर केवल लोक रीति का पालन हो रहा है। लोक रीति में
जैसे कि जुआ खिलाना और लहकौरी गौरी सिखाव राम सीय सन सारद कहे, ये सब लोक रीति में ही चल रहा है। जनकपुर में श्री राम जी को संकोच नहीं लगता था, क्योंकि वहां सम अवस्था के सब सुवासनी थी और श्रृंगार रस प्रधान था। और यहाँ पर माताएं हैं और माताओं में वात्सल्य रस प्रधान है, इसलिए बर दुल्हिनी सकुचाई, संकोच लगता है। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। गृहस्थ आश्रम में लोग इन्हीं सुखों में बंध जाते हैं। भले ही यह सुख अस्थायी नहीं रहता है, पर बंध जाते हैं। श्री राम जी इसलिए भी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि ये सब लोक रीति का पालन साकेत में तो नहीं न होगा, ये इसी लोक में होता है। और इसीलिए हमें पुत्र बनना अच्छा लगता है। तो श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल बास नाजी की। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल बास नाजी की। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जी की। जी की सकल वासना पूजी, जी की माने हृदय की सारी वासनाएं, पूजी माने पूर्ण हो गई है। अतएव नीकी विधि देव पितर पूजे, नीकी विधि माने अच्छी तरह से देव पितर की पूजा की। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जी की। माताओं के हृदय में जो वासनाएं थी वह सब पूरी हो गई। एक कुमार बेटे के लिए माताओं के हृदय में क्या वासना हो सकती है? यही कि बेटा का सुंदर विवाह हो, इनके अनुरूप सुंदर बहू प्राप्त हो, बढ़िया से कुशलता पूर्वक संबंध स्थापित हो, विवाह कार्य संपन्न हो। और इसी के लिए माताएं तमाम प्रकार की मनौती मानती हैं। तो श्री कौशल्या आदि माताएं ने भी, श्री कौशल्या आदि माताओं ने भी मनौती मानी थी। हे देव, हे पितर, यदि इस प्रकार से हमारी इच्छा पूर्ति हुई, सुंदर बहू श्री राम को, श्री भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को प्राप्त हो जाए, कुशलता पूर्वक विवाह हो जाए, तो मैं इस प्रकार से आपको भेंट पूजा अर्पित करूंगी। गीतावली बालकांड 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, ज्योतिषी के रूप में भगवान श्री शंकर जी जब आए थे, तब उन्होंने उसी समय में यह भविष्यवाणी की थी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस,
सिए स्वयंवर गायो, सिए स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिए स्वयंवर गायो। महर्षि विश्वामित्र जी जब आएंगे और श्री राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर के जब यज्ञ रक्षा हेतु तो अपने आश्रम पर जाएंगे, तो माताओं आप समझना कि आपके पुत्रों का विवाह उसी समय में होगा। विवाह होगा तो उस विवाह में सिए स्वयंवर गायो, श्री सीता जी का स्वयंवर भी महादेव ज्योतिषी रूप में गायन किए थे। तो विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी लक्ष्मण जी जब जाने लगे और माताओं को यह जानकारी हुई, कब जब श्री राम जी बंदन प्रणाम करने के लिए गए थे, तो माताओं ने खुशी पूर्वक कहा बेटा जाओ। तो तब से तमाम प्रकार की मनौती मानी थी, अब वह सब मनौती पूरी कर रही है। ध्यान दीजिएगा, देवी देवताओं के लिए मनौती जहां की मानी जाए वहीं पर उनकी पूरी करनी चाहिए। अब श्री कौशल्या आदि माताएं मनौती मानी है नागेश्वर महादेव के लिए पूजन करोगे, अयोध्या देवी मंदिर में सरजू जी के किनारे सरजू मैया से, क्षीरेश्वर महादेव से, तो इस प्रकार से मनौती मानी है। और जैसे कि चंद्रहरि है, चक्रहरि है, धर्महरि है, पुण्यहरि है, सात हरि है, उन हरि के पास मनौती मानी है। और कुल देवता जो श्री रंगनाथ भगवान है, उनसे भी तमाम प्रकार की मनौती मानी थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देव पितर पूजे विधि नेकी, पूजी सकल वासना जी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदे मां गही बरदाना, सब ही बंदे मां गही बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा, भाई न सहित राम कल्याणा, सब ही बंदी मांगई बरदाना, सब ही बंदी मांगई वरदान। सबकी वंदना करके वरदान मांगती है। भाई न सहित राम कल्याणा, भाइयों के सहित श्री राम का कल्याण हो, यही वरदान मांगती है। जिन देवता पितर की पूजा करती हैं, उनके चरणों में वंदन करके यह वरदान माता मांगती हैं कि हे अमुक देवता, हे पितर, हमारे चारों लाला का कल्याण हो। श्री कौशल्या जी चारों के लिए मंगल कामना करती हैं, कल्याण की भावना करती हैं, क्योंकि श्री कौशल्या जी जानती हैं मेरे राम को अपने भाइयों से अलग कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को माता जानती है। भाइयों के बिना जब इनको राज तिलक देने की तैयारी कर दी गई तो श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा
और उस समय में श्री राम जी मन ही मन सोचने लगे, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उप बीत बियाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। विमल वंश यह अनुचित है, श्री राम जी उस समय सोच रहे हैं। तो इसलिए माता श्री कौशल्या जी भाईन सहित राम कल्याणा के वरदान मांगती है, और अंतरहित सुर आशिख देहि, मुदित मातु अंचल भरी लेहि, अंतरहित सुर आशिख देहि, मुदित मातु अंचल भरी लेहि। अंतरहित सुर आशिख देहि, अंतरहित माने छुपे छुपे, सुर देवता आशीर्वाद देते हैं। माताएं मुदित माने प्रसन्नता के साथ अंचल भरी ले ही, आंचल भर कर के लेती हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब देवता प्रकट होकर के पूजा ले सकते हैं तो प्रकट होकर के आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते? सुर प्रगति पूजा ले ही दे, अशीष अति सुख पावही, सुर प्रगति पूजा ले ही दे, अशीष अति सुख पावही। तो इसका समाधान ये है कि तब मिथिला जी में उन ब्राह्मणों के मंत्र का प्रभाव अथवा ब्राह्मणों के प्रभाव को दिखाने के लिए प्रकट हो रहे थे। यहाँ माताएं जो पूजा कर रही हैं तो देवता इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं कि श्री राम जी का ईश्वरत्व न प्रकट हो, अथवा दूसरा भाव ये है कि इसका अर्थ इस प्रकार से लगाना चाहिए कि अंतरहित सुराशिख दे। देवता आशीर्वाद कैसा दे रहे हैं? तो अंतरहित, जिस आशीर्वाद का अंत न हो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। अंतरहित माने, अब इसको यद्यपि शब्द एक है लेकिन अर्थ करने में आप यूं करिए कि अंत रहित, अर्थात जिस आशीर्वाद का अंत ही न हो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तब तो कोई शंका ही नहीं रह गई कि देवता प्रकट हो रहे हैं कि नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाएगा, क्या? अंतरहित। एक अर्थ आपने सुना कि अंतरहित, अब सुनिए अंतरहित। अंतर माने भीतर, कि हित माने प्रेम से सुर आशिक दे। अंतरहित, अंतरहित माने भीतर के प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्थात मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। मुदित मातु अंचल भरी ले ही। अच्छा, आशीर्वाद की वस्तु कोई स्थूल तो है नहीं,
फिर आंचल में भर के कैसे ले रही है? तो इसका समाधान ये है कि माताओं की प्रकृति होती है, माताओं की प्रकृति होती है कि वह जब आशीर्वाद देती है तो हाथ में आंचल लेकर के, और यदि नाराज हो गई तो श्राप भी देंगी तो ही हाथ में आंचल लेकर के। आशीर्वाद बरसाएगी तो आंचल लेकर के, गरियाएगी श्राप देगी तो भी हाथ में आंचल लेकर। क्यों? ये उनके आंचल उनके हृदय का प्रतीक होता है, क्योंकि उनका आंचल ही हृदय का आवरण है और ये उनके हृदय का प्रतीक है। चरण नाई सिर अंचल रोपा, गोस्वामी जी ने लिखा, चरण नाई सिर अंचल रोपा। रमा रमन पद बंदी बहोरी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी। तो मुदित मातु अंचल भरी ले, भूपति बोली बराती लीन्हे, भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे, भूपति बोली बराती लीन्हे। भूपति श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी बाराती को बुला लिए। जो बाराती में लोग गए थे उनको सम्मान हेतु उनको बुला लिए और उनको जान माने वाहन दिए, सवारी, बसन माने कपड़े दिए, मणि दिए, आभूषण दिए। कपड़े पहन लीजिए, मणि भूषण धारण कर लीजिए और पैदल नहीं जाइए घर, तो वाहनारूढ़ होकर के जाइए, सवारी से जाइए। आपके घर वाले भी, घर के लोग भी समझे कि हाँ बाराती में गए थे तो फिर किस प्रकार से आए। ऐसा नहीं कि वाहन से पहुंचा दिए, वाहन वापस आ गया, भैया गाड़ी से पहुंचा दो, गाड़ी ले आना वापस, सो नहीं। वाहन से पहुंचाया नहीं गया बल्कि वाहन दे ही दिया गया। तो भूपति बोली बाराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। वह बाराती जो बने बाराती वाराणी नहीं जाए। बाराती में सब लोग गए थे ना, मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, सब गए थे। आय सुपाई राखी उर रामही, मुदित गए सब निज निज धामहि। आय सुपाई राखे और रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। आय सुपाई राखी और रामहि। आय सुपाई माने आज्ञा पा करके, राम ही उर राखी, राम ही श्री राम जी को हृदय में रख करके, मुदित गए सब निज निज धाम ही, सब निज निज धाम ही मुदित गए। सब मुदित माने प्रसन्न हो करके निज निज धाम ही, अपने अपने धाम को गए। धाम माने घर को गए। आय सुपाई राखी और राम ही,
बाराती लोगों को खूब सम्मान श्री चक्रवर्ती जी किए, लेकिन बाराती के लोग हृदय में श्री राम जी को रख करके गए, क्योंकि सबको मान सम्मान धन से प्रिय है श्री राम जी। इसलिए सब श्री राम जी को हृदय में रख करके गए। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे। नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, लेकिन अहनिश विधि मनावत रहि श्री रघुवीर चरण रति चाहे। ऐसे अनुरक्त हैं सब। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपा। मुदित गए सब निज निज धाम ही। सब बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने घर को गए। अब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी उन लोगों को बुला रहे हैं जो बाराती में नहीं गए थे। उन लोगों को ऐसा मन में ना हो कि देखो हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। श्री राम जी चारों भाइयों का विवाह हो गया, चक्रवर्ती राजकुमारों का विवाह हो गया, हम लोग को तो कुछ मिला नहीं, सो कहने को न रहे। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। घर घर बाजन लगे बधाए, पुर नर नारी सकल पहिराए। पुर नर नारी सकल पहिराए। पुर के सकल नर नारी को महाराज पहिराए माने पहरावा दिए, सबको पहनावा दिए, बच्चे से लेकर के बुढ़े पर्यंत, चाहे वो नर हो या नारी। समस्त पुरवासियों को श्री चक्रवर्ती जी महाराज पहरावा दिए, वस्त्र आभूषण दिए। घर घर बाजन लगे बधाए, घर घर में बधैया बजने लगे। मंगल उत्सव में जो बाजे बजाए जाते हैं उसी को कहा जाता है बधैया बजना। पुर नर नारी सकल पहिराए। पुर के समस्त नर नारियों को पहिरावा दिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग भक्तमाल जी में कथा श्रवण कर रहे थे। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह मेहता जी की कविता संख्या 439-40 में पढ़े। नरसिंह जी की बेटी ब्याही गई। उस बेटी को सास ननद बहुत तंग करती थी। तुम्हारे बाप जो तलकुटवा है ना, मजीरा बजाने वाला, कुछ नहीं दिया। अच्छा, किसी विशेष पर्व पर भी कुछ नहीं भेजा। विवाह के बाद छूछक भेजा जाता है, वो भी नहीं दिया। बहुत परेशान करे, बोली बोले। तो एक विशेष उत्सव जब आया तो बेटी ने पिता के पास पत्र लिखा, पिताजी यदि आपके पास कुछ हो तो ला के दे दीजिए। अच्छा, नरसिंह जी अपने पास कुछ रहते नहीं, इनके सेठ है सांवला सेठ। वक्त पड़ता है तो आते हैं, सारा व्यवस्था
सारी व्यवस्था करके खूब खर्च करके चले जाते। फिर कल से फक्कर शाही जीवन जीते हैं नरसिंह जी। जब होता है उत्सव तो लगता है कि इनसे बड़ा कोई राजा नहीं, और कल से लगता है कि इनके समान कोई भिखारी नहीं। लेकिन नरसिंह जी अपने मन से संतुष्ट रहते, कोई कामना नहीं उनको। पत्र आया, नरसिंह जी ने कहा ठीक है बेटी मैं आ रहा हूं। पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगा, एक ने टूटी हुई गाड़ी दे दी, ठोक ठाक करके ठीक किया। किसी से बैल मांगा तो उसने मरने वाला बुढ़ा बैल दिया। अब साथ में कौन जाए, तो जो नेत्रहीन 4-6 जो सूर लोग हैं कीर्तन मंडली, उनको साथ में ले लिए। चले हैं, जैसे तैसे चले, बैल को समझाया, कहा सुनो जीवन भर लोक हित किए हो, अब की बार परमार्थ कर लो। फिर भी बुढ़ा बैल चला। अब गाड़ी बहुत पुरानी थी बैलगाड़ी, एक गड्ढे में झटका लगा तो बैलगाड़ी का पाट पुर्जा सब इधर उधर बिखर गया, वहीं सब गिर गए, चोटा गए सूर कीर्तन मंडली के जो लोग थे। भगवान बढ़ई के रूप में आए, वैद्य के रूप में आए, गाड़ी सही किए, बैल सही किए और इन सबको ठीक कर दिए। इसके बाद आप कीर्तन करते हुए पहुंच गए। वहां गए, जैसे बेटी ने सुना तो कुछ नहीं लेकर आए। तो उन्होंने कहा पिताजी जब कुछ नहीं था तो आए क्यों, आना ही नहीं चाहिए था आपको। जैसे मैं सुनती थी और सुन लेती, जब कुछ नहीं था पास में तो नहीं आते पिताजी, आप क्यों आए और मुझे परेशान करेंगे। कहा बेटी चिंता मत करो, हमारे सेठ सांवला सेठ जी ने कहा है इसलिए मैं आया हूं। तुम एक काम करो, तुम अपनी सास के पास जाओ और किसको क्या क्या चाहिए वो सब एक चिट्ठा बना करके ले आओ। सास ने खुनसा करके पूरे गांव भर के लिए लिख दिया। नरसिंह जी ने कहा बेटी एक काम करो, दोबारा दिखवा लो, क्योंकि हमारे सेठ एक ही बार देते, दोबारा नहीं देते। तो सास ने भी चिढ़ करके 2 पत्थर लिख दिया, सोने का चांदी का। कहा ठीक है। रहने के लिए जो सबसे पुराना, जहां मकरे जाल बनाए हो, झाल झंखार हो, मच्छर का पूरा बसेरा हो, ऐसे भूसा आदि रखने वाला पुराना घर दिया गया। पानी मांगा तो उबलता हुआ पानी भेज दिया। उबलता हुआ पानी लेकर के जब जो चला है वहां से तो वर्षा हो गई, रास्ते में पानी ठंडा हो गया। घर को झाड़ बुहार करके साफ सफाई करके नरसिंह जी पर्दा लगा दिए और वो चिट्ठा उसमें रख दिए और अब बाहर बैठ करके आप कीर्तन करने लगे। नरसिंह जी के सांवला सेठ आ गए, पूरा घर भर गया। नरसिंह जी ने अपनी बेटी से कहा बेटी बोलो सासू से, आकर के सब लोग अपना ले जाए। सब लोग आए, सब ले गए। अब तो बड़ा मान सम्मान नरसिंह जी को होने लगा। सब जगह नरसिंह जी की जय, उनकी बेटी की जय, क्योंकि संसार बड़ा स्वार्थी है। जब मिलता है तो जय जयकार, नहीं मिला तो फिर गाली देने में कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। फिर एक व्यक्ति बाकी रह गया, उसने भी कहा कि हम तो उन्हीं से लेंगे जिन्होंने सबको दिया है। नरसिंह जी की बेटी ने कहा पिताजी अब एक व्यक्ति रह गया, उसकी लाज रख लीजिए। तो नरसिंह जी ने अपने सेठ से कहा मेरे सांवला सेठ, अब एक की इज्जत आप रख लो, उसको क्यों छोड़िएगा। ठाकुर जी ने उनको भी पूरा किया। पूछा पूछ लो और कोई बाकी हो तो, कहा अब कोई बाकी नहीं। कहना यहां पर इतना ही था। तो नरसिंह जी ने भगवान की कृपा से पूरे गांव को पहरावा दिया। चरण नख से, जूता से लेकर के टोपी पर्यंत, मोजा से लेकर दस्ताना पर्यंत
सब दिया। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी के विवाह होने पर पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, जाचक जन जाचहि जोई जोई। प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। जाचक जन जाचहि जोई जोई। जाचक जन माने मांगता लोग, जोई जोई जाचहि, जो जो मांगते हैं। राउ प्रमोदित सोई सोई देहि। राउ महाराज प्रमोदित होकर के, विशेष आनंदित होकर के, सोई सोई माने वही वही देते हैं। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। महाराज बड़े आनंदित होकर के वही वही देते हैं। कोई जब कुछ मांगता है तो महाराज बड़े खुश हो जाते, वाह भैया, तुरंत देते और कहते बोलो और कुछ चाहिए तो संकोच मत करना। महाराज थोड़ा ये भी, अच्छा ये भी ले जाओ। जो मांगते हैं सब दिए जा रहे हैं। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना, पूरन किए दान सनमाना। सेवक सकल बजनिया नाना, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्मान। समस्त सेवक और समस्त बजनिया को, सभी सेवक और सभी बजनिया को दान सन्माना पूर्ण किए। दान माने दे करके, सम्मान दे करके पूर्ण किए, परिपूर्ण किए। सेवक सकल बजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना। समस्त सेवक एवं समस्त बजनिया को दान सम्मान से पूर्ण किए। दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है, तो क्या सेवक को भी दान दिया गया, बजनिया को भी? तो इसका उत्तर यह है कि दान का अर्थ देना भी होता है। जैसे साम दाम और दंड विभेदा, साम दान और दंड विभेदा। दान माने देना भी होता है। सभी बाजा बजाने वाले को, सभी सेवक को, चले सकल सेवक समुदाय, सब सेवक खूब दिया महाराज ने, खूब सम्मान के साथ। संसार में बड़ा वही व्यक्ति हो सकता है जो छोटे को सम्मान देना सीखता हो। छोटे को जब उपेक्षा और अपमान की दृष्टि से देखता है तो वह व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकता है। पूर्ण किए दान सम्मान, सम्मान पूर्वक दान दिए। देहि आशीष
जोहारी सब गावहि गुण गन गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन कीन नरनाथ। गवन कीन नरनाथ। देहि आशीष जोहारी सब गावहि गुण गन गाथ। सब जोहारी आशीष दे। सब जोहारी माने वंदन प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देते हैं। गावहि गुण गन गाथ। और महाराज के गुणगन माने गुण समूहों को, गुण गण माने गुण समूहों की कथा, गाथ माने कथा को गा रहे हैं। गावहि गुण गन गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन कीन नरनाथ। तब नरनाथ महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री गुरु जी भूसुर ब्राह्मण के सहित गृह गवन कीन महल की ओर प्रस्थान किए, महल में प्रवेश किए। श्री चक्रवर्ती जी द्वार के सभी कृत्य करके, द्वार के सही व्यवहार करके बाराती को तथा पूर्वासी को, समस्त सेवकों को, बजनिया को, सबको यथोचित सम्मान करके, और सेवक लोग पहले प्रणाम करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। चिरजीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ। इसके बाद श्री अवधेश जी महाराज गुरुजी और ब्राह्मण के सहित घर की ओर प्रस्थान करते हैं, घर में जाते हैं। और घर में जाने के बाद वहां का जो विधि व्यवहार है वह गुरु श्री वशिष्ठ जी के निर्देशन में सब पूरा हो रहा है। प्रसंग को ही हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।